अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ रीजनिंग। ये रीजनिंग की एक फॉर्म है, ठीक है। और इसको जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि व्हाट इज़ रीजनिंग, राइट। रीजनिंग रेफर्स टू आवर एबिलिटी टू डिटरमिन द वैलिडिटी ऑफ कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट थॉट टू बी ट्रू, ठीक है। यानी जब हम कोई स्टेटमेंट देते हैं और हम समझते हैं कि वो स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम उस स्टेटमेंट से कुछ कंक्लूड करते हैं, ठीक है। यानी हम उस स्टेटमेंट से कुछ इन्फर करते हैं और फिर हम अपने उस इन्फेरेंस को या अपने उस कंक्लूजन को वैलिड जिस तरीके से या जिस एबिलिटी से वैलिड करते हैं उसको रीजनिंग कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई हमसे पूछता है कि कोई काम या कोई चीज़ क्यों है, ठीक है, तो उस क्यों के जवाब में हम जो आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं या जो हम स्टेटमेंट्स पेश करते हैं वो बेसिकली रीजनिंग होती हैं, ठीक है। ओके, अब रीजनिंग जो है वो हमारे पास दो तरह की हो सकती है। एक हमारे पास इंडक्टिव होती है, दूसरी हमारे पास डिडक्टिव होती है। इंडक्टिव रीजनिंग इज स्पेसिफिक टू जनरल, यानी हम एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट लेते हैं और उसको जनरली अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग बन जाती है। जबकि जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है दैट इज़ जनरल टू स्पेसिफिक, यानी हम एक जनरल स्टेटमेंट लेते हैं और उसको स्पेसिफिक सिनेरियो या स्पेसिफिक सिचुएशन में जब हम अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग कहलाती है, ठीक है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट सिलोजिज्म, सिलोजिज्म इज बेसिकली द फॉर्म ऑफ कह सकते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, या इट यूजेस डिडक्टिव रीजनिंग। सिलोजिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जो डिडक्टिव रीजनिंग को यूज करता है, ठीक है। ओके, अब सिलोजिज्म में बेसिकली होता क्या है। सिलोजिज्म में ये होता है कि इट इज काइंड ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, काइंड ऑफ लॉजिकल argument that applies deductive reasoning। और डिडक्टिव रीजनिंग हमने पढ़ा है कि जनरल टू स्पेसिफिक होती है, ठीक है। टू अराइव टू कंक्लूजन्स, ताकि हम कंक्लूजन्स तक पहुंच सकें, ठीक है। बेस्ड ऑन टू प्रोपोजिशंस, बेस्ड ऑन टू propositions okay, based on two propositions that are asserted or assumed to be true, that are asserted or assumed to be true, ठीक है। ओके, अच्छा, अब क्या होता है कि सिलोजिज्म हमारे पास एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट की काइंड है, या कह सकते हैं एक किस्म है दैट अप्लाइज डिडक्टिव रीजनिंग। इसमें हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग यूज होती है टू अराइव टू कंक्लूजन्स, ताकि कंक्लूजन्स पर पहुंचा जा सके। और कंक्लूजन्स पे हम किस तरह पहुंचते हैं, जब हमारे पास दो प्रोपोजिशंस होती हैं, ठीक है। यानी हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होती हैं और उनको हम कह सकते हैं उनसे हम एक जो थर्ड स्टेटमेंट कंक्लूड करते हैं, ठीक है, दैट इज थ्रू डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। ओके, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम सिलोजिज्म कहते हैं, ठीक है। अब सिलोजिज्म की अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास इसकी 5 टाइप्स आ जाती हैं। नंबर 1 of them is categorical syllogism, categorical syllogism, ठीक है। कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास मेजर प्रेमिस होता है, मेजर प्रेमिस, और एक हमारे पास होता है माइनर प्रेमिस, ठीक है। और मेजर और माइनर प्रेमिस से जो हम रिजल्ट इन्फर करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंक्लूजन।
अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि क्योंकि हम डिडक्टिव रीजनिंग की बात कर रहे थे, तो डिडक्टिव रीजनिंग में हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, यानी एक जनरल सिचुएशन को हम लेके स्पेसिफिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो मेजर प्रीमिस होता है दैट कंटेन्स द मेजर पॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक जनरल सिचुएशन से वो रिलेट करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑल मेन आर मोर्टल, ठीक है, यानी तमाम लोग जो हैं वो फ़ानी हैं, ठीक है। अब ये जो है क्योंकि ऑल मेन की बात की गई है तो इसका मतलब है ये जनरल स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग की हम बात करें ना, तो यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम माइनर प्रीमिस की बात करें तो माइनर प्रीमिस में आता है कि सोक्रेटिस इज़ अ मैन, सोक्रेटिस भी एक आदमी है। तो हमने इसमें से क्या कंक्लूड किया कि तमाम आदमी फ़ानी हैं, सोक्रेटिस भी एक आदमी है। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाली कि सोक्रेटिस इज़ मॉर्टल, यानी सोक्रेटिस भी फ़ानी है, ठीक है, राइट। ओके, ऑल मैन आर मॉर्टल, सोक्रेटिस इज अ मैन एंड सोक्रेटिस इज मॉर्टल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक मेजर प्रीमिस था, एक माइनर था, और उससे हमने जो कंक्लूड किया है वो हमारे पास कंक्लूजन आ गई है। ये हमारे पास कैटेगोरिकल सिलोजिज्म है कि एक एक कह सकते हैं कि हमने एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अपनी कंक्लूजन्स निकाली है। ओके, दूसरी जो हमारे पास टाइप है दैट इज हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, हाइपोथेटिकल, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट फॉर वन और बोथ प्रीमिसेस, ठीक है। इसमें हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाती है, यानी कोई भी कंडीशन आ जाती है, कंडीशनल स्टेटमेंट फॉर वन और बोथ प्रीमिसेस, ठीक है। प्रीमिस जो हमारे पास, हमने ऊपर भी बात की, प्रीमिस जो हमारे पास है ये हमारे पास ऐसी प्रोपोजिशंस होती हैं जिनसे हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, ठीक है। जैसे हमने सिलोजिज्म की डेफिनेशन में पढ़ा था कि हमारे पास प्रोपोजिशंस होती हैं जिनसे हम कंक्लूजन्स की तरफ पहुंचते हैं। तो प्रोपोजिशंस क्या होती हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स जिनको हम कह सकते हैं हम प्रपोज करते हैं ताकि हम कंक्लूजन पर पहुंच सकें। तो प्रीमिस ऐसी स्टेटमेंट्स को कहा जाता है, और हिपोथेटिकल सिलोजिज्म में ऐसी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। जो हमारे पास प्रीमिसेस होती हैं वो कंडीशनल होते हैं, ठीक है। इसमें इफ़ और देन की बात आ जाती है, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास यहाँ पे जो मेजर प्रीमिस बनेगा दैट वुड बी इफ़ आई डू नॉट वेक अप, इफ़ आई डू नॉट वेक अप आई कैन नॉट गो टू स्कूल, आई कैन नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास माइनर प्रीमिस है वो बनेगा इफ़ आई कैन नॉट गो टू वर्क, आई सॉरी यहाँ पे स्कूल की जगह वर्क आता है, यानी अगर मैं देर से उठता हूँ या अगर मैं जल्दी नहीं उठता तो मैं काम पे नहीं जा सकता, ठीक है। और उसके बाद आता है कि अगर मैं काम पे नहीं गया या अगर मैं काम पे नहीं जाता, इफ़ आई डू नॉट गो टू वर्क आई कैन नॉट गेट पेड। तो अगर मैं काम पर नहीं जाता तो फिर मुझे मेरी पे या मेरी तनख्वाह नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसकी कंक्लूजन हमारे पास क्या आएगी, कंक्लूजन इसकी हमारे पास ये आएगी कि इफ़ आई डू नॉट वेक अप आई कैन नॉट गेट पेड, यानी अगर मैं सुबह नहीं उठता तो मुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी। इफ़ आई डोंट गेट अप आई कैन नॉट गेट पेड, ठीक है। यानी इन्हीं दो प्रीमिसेस में से या इन्हीं दो प्रपोजिशंस में से हमने कंक्लूजन निकाली है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कंडीशनल स्टेटमेंट की बात की थी, इसका मतलब है कि ये जो प्रीमिसेस हैं या ये जो प्रपोजिशंस हैं ये हमें कंडीशन बता रहे हैं कि अगर मैं नहीं उठता तो मैं काम पे नहीं जा सकता, अगर मैं जल्दी नहीं उठता तो मैं काम पे जल्दी नहीं जा सकता, और अगर मैं काम पे नहीं जा सकता तो मैं तनख्वाह या अपनी सैलरी या पे भी नहीं ले सकता, ठीक है। तो कंक्लूजन हमारे पास ये आती है कि अगर मैं नहीं उठता तो मैं
अपनी सैलरी भी नहीं ले सकता, ठीक है। ऐसे सिलोजिज्म को हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म कहा जाता है, ठीक है, हाइपोथेटिकल, ठीक है, THE। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज लीगल सिलोजिज्म, ठीक है। नाम से पता लग रहा है कि लीगल पर्पसेस के लिए जो सिलोजिज्म्स यूज होते हैं, ठीक है। लीगल कॉन्सेप्ट कंसर्न्ड, सॉरी, यस, लीगल कॉन्सेप्ट, इसमें हमारे पास लीगल कॉन्सेप्ट आ जाता है कंसर्न्ड विथ लॉ एप्लीकेशंस, ठीक है। जो लॉ की एप्लीकेशंस हैं उनके साथ ये कंसर्न्ड होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग। अगेन यहाँ पे डिडक्टिव रीजनिंग आ गई क्योंकि सिलोजिज्म में होती ही डिडक्टिव रीजनिंग है, ठीक है। अच्छा, लीगल सिलोजिज्म में अगेन लीगल कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, लॉ अप्लाई होता है, लॉ की एप्लीकेशंस में लीगल सिलोजिज्म यूज होता है। जैसे मेजर प्रीमिस या मेजर स्टेटमेंट हमारे पास आती है, रॉबर्स आर पनिश्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जनरली रॉबर्स की बात की गई है तो ये हमारे पास मेजर प्रीमिस है, ठीक है। माइनर प्रीमिस हमारे पास आएगा, जेम्स इज अ रॉबर, जेम्स भी एक चोर है, ठीक है। ये हमारे पास माइनर प्रीमिस है क्योंकि जेम्स एक अकेला आदमी है और उसकी बात की गई है। तो हमारे पास यहाँ पे कंक्लूजन क्या आती है, कंक्लूजन हमारे पास आती है, जेम्स विल बी पनिश्ड, ठीक है, कि जेम्स को भी पनिश किया जाएगा। रॉबर्स पनिश किए जाते हैं, दैट इज मेजर प्रीमिस। जेम्स एक रॉबर है, दैट इज माइनर प्रीमिस। एंड वट एवर वी हैव कंक्लूड इज दैट कि जेम्स को भी पनिश किया जाएगा क्योंकि वो एक चोर है, ठीक है। ये हमारे पास लीगल सिलोजिज्म आ गया। फोर्थ पे हमारे पास आता है पोलीसिलोजिज्म, POLYSYLLOGISM, पोलीसिलोजिज्म। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, मल्टी प्रीमिस सिलोजिज्म। यहाँ पे मल्टी प्रीमिसेस होते हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा सिलोजिज्म्स होते हैं, या इसमें सिचुएशंस ज़्यादा होती हैं जिनको रेफ़र किया जाता है। मल्टी प्रीमिस सिलोजिज्म conclusion of each syllogism is premise for next and so on, ठीक है। मल्टी प्रीमिस सिलोजिज्म में क्या होता है, conclusion for conclusion of each syllogism, conclusion of each syllogism is a premise for next and so on, ठीक है। यानी इसको पोली सिलोजिज्म इसलिए कहा गया है कि इसमें जो हमारे पास ज़्यादा जो प्रीमिसेस होते हैं उनमें क्या होता है कि एक जो कंक्लूजन निकलता है वो अगले कह सकते हैं सिलोजिज्म का प्रीमिस बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि ये जो पोली सिलोजिज्म होता है ये एक चेन में चलता रहता है, ठीक है। यानी एक कड़ी बनती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, एंड इट गोज ऑन, ठीक है। यानी हमारे पास अगर ये हमारे पास कंक्लूजन है तो अगले वाले सिलोजिज्म के लिए ये एक प्रीमिस बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल से हम एलैबोरेट करते हैं। इट इज़ रेनिंग, ये हमारे पास एक प्रीमिस आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है गो आउट, इफ आई गो आउट, सॉरी, इट इज़ रेनिंग, इफ आई गो आउट आई गेट वेट, ठीक है। और कंक्लूजन हमारे पास क्या आती है कि it is raining and I will get wet,
ठीक है, ये हमने कंक्लूड कर लिया, ये हमारे पास कंक्लूजन आ गया। ठीक है, अब ये कंक्लूजन अगले सिलोजिज्म का प्रीमिस बन जाएगी। ठीक है, यानी इफ़ आई गेट वेट, अगर हम इस चीज़ को अपना एक प्रीमिस ले लें कि इफ़ आई गेट वेट आई विल कैच कोल्ड। ठीक है, यानी अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे बुखार चढ़ जाएगा, मैं बीमार हो जाऊँगा, ठंड लग जाएगी। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि इन सब को जब हम कंबाइन करें तो हमारे पास जो कंक्लूजन आएगा वो होगा कि इफ़ आई गो आउट आई विल कैच कोल्ड। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं एक कंक्लूजन में से दूसरा दो प्रीमिसेस में से जब एक कंक्लूजन निकलती है तो वो अगले सिलोजिज्म के लिए प्रीमिस का काम करती है। ठीक है, यहाँ पे हमने बात की कि बाहर बारिश हो रही है, अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मैं गीला हो जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये होता है कि बाहर बारिश हो रही है तो मैं गीला हो जाता हूँ, ये हमारे पास कंक्लूजन आ गई। फिर इसी कंक्लूजन में से हमने अपना एक प्रीमिस निकाल लिया कि मैं गीला हो जाता हूँ तो मुझे ठंड लग जाती है। ठीक है, तो इसमें से जो नेक्स्ट कंक्लूजन हमने निकाली है वो ये है कि अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे ठंड लग जाती है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। ठीक है, ओके, ये हमारे पास पोलिसिलोजिज्म हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है क्वासी सिलोजिज्म। क्वासी सिलोजिज्म में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे सिंगुलर प्रीमिस आते हैं। ठीक है, इसमें एक हमारे पास सिंगुलर प्रीमिस आता है, कंटेन्स वन सिंगुलर प्रीमिस। ठीक है, एक हमारे पास जो इसमें सिंगुलर प्रीमिस आता है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगेन ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, तमाम इंसान फ़ानी हैं। ठीक है, न्यूटन इज़ अ ह्यूमन, न्यूटन भी एक इंसान है। सो हमने कंक्लूड क्या किया है कि न्यूटन इज़ मॉर्टल, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला जो है ना, न्यूटन इज़ अ ह्यूमन, ये हमारे पास सिंगुलर प्रीमिस है। ठीक है, तो जिस भी सिलोजिज्म में एक हमारे पास सिंगुलर प्रीमिस आ जाता है वो हमारे पास क्वासी सिलोजिज्म बन जाता है। ठीक है, इट इज़ सिमिलर टू कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, बल्कि कह सकते हैं कि ये है ही कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, लेकिन क्वासी इसको हमने सेपरेटली इसलिए किया है क्योंकि इसमें एक सिंगुलर प्रीमिस भी आता है जिसकी वजह से हम इसको फिफ्थ टाइप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा टॉपिक सिलोजिज्म का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस टाइप कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर।